आज है हमारा डे 8 योगा फॉर रिलैक्सेशन। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज का अभ्यास जैसे कि नाम है वैसा ही हमारा अभ्यास रहेगा, पूरा रिलैक्सिंग, काफी लाइट आसन है। एक और चीज, अभ्यास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे साथ योग का अभ्यास रोज करना चाहते हैं, हमारा 14 दिन का फ्री चैलेंज है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथ में मिलके करते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स और शुरू करते हैं अपना आज का अभ्यास। तो यहीं आज के अभ्यास के लिए आपको चाहिए आपका मैट थोड़ा दीवार के आसपास रहे, किसी आसन में सहारे की जरूरत पड़े तो आप आसानी से ले पाएं। दूसरी चीज देखिए, मैं बेल्ट यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास बेल्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है, आपके पास कोई चुन्नी पड़ी हो या कोई ऐसी चीज जो इस बेल्ट से सिमिलर हो, उसे लाके अपने पास रख लें, क्योंकि कुछ आसनों में ये हमें मदद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। उसके लिए अपने पैरों को हल्का सा इस तरीके से दूर ले जाते हुए एडजस्ट करेंगे और चलेंगे ऑस्पिशियस पोज में। काफी अच्छा आसन है। आपका जो पंजा है उसको थाई और काफ के बीच में इस तरीके से एडजस्ट करना है, और वहीं से अगर आप उस पैर को, दूसरे वाले पैर को जो नीचे है, उसको इस तरीके से ला पाए, बहुत अच्छी बात। इस तरीके से करना मुश्किल हो अगर आपके लिए, तो पैर को नॉर्मली इस तरीके से रखें, या आप चाहें तो एंकल के ऊपर एंकल रखें, इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। तो ये कुछ वेरिएशन। सभी मेरे साथ कमर सीधी कर लें और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रखें। आंखें कर लेंगे बंद। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। अपने आप को स्थिर करें, रिलैक्स करें और हाथों को नमस्कार में ले आएंगे। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, और आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने हाथों को ले आएंगे अपने घुटनों के ऊपर। यहीं से चलते हैं जॉय ऑफ सर्कल की तरफ। सभी अपने हाथों की उंगलियों को इस तरीके से बांध लें अपनी चेस्ट के सामने। सांस भरें और छोड़ते हुए अपने हाथों को सामने की ओर, बिल्कुल चेस्ट के सामने इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए खोलेंगे। सांस भरते हुए वापस लाएं चेस्ट के सामने, और इस बार सांस छोड़ते हुए हल्का सा ऊपर स्ट्रेच करते हुए। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए हल्का और ऊपर डायगोनल स्ट्रेच करें इस तरीके से, और अपनी रिब्स को पूरा लेंथन करें। सांस भरें अपनी ओर, और इस बार सांस छोड़ते हुए पूरा सर के ऊपर। सांस भरते हुए हाथ नीचे, और सांस दोबारा से छोड़ दें। सभी अपने हाथों को इस तरीके से ले आएंगे और अपनी साइड जो चेस्ट है उससे टच कर लेंगे हाथों को। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ओपन करें चेस्ट के साथ, और ऊपर की तरफ देखने का अभ्यास करें इस तरीके से। पूरी चेस्ट को खुलने दें। रुकेंगे 2 सेकंड के लिए। 2 एंड 1। यहीं से अपने हाथों को लॉक करेंगे, बाहर की तरफ स्ट्रेच करें उंगलियां, अंदर की तरफ, पाम बाहर की तरफ, और बैक को राउंड करते हुए इस तरीके से पूरी कमर को खिंचाव दें। पूरी टेंशन रिलीज करें अपनी कमर से, कंधों से, पीठ से, अपनी बैक से। सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे। हाथों को ले आए वापस अपने घुटनों के ऊपर। अब करेंगे इजी पोज बाउंड हैंड। काफी आसान है करने में। उसके लिए आपको बस आराम से अपने हाथों को फैलाते हुए इस तरीके से कंधे के बराबर लाएंगे, और इस तरीके से अपने सर के पीछे ले जाएं, पर उंगलियों को लॉक करके रखना है। सांस भरें, खींचे शरीर को। सांस छोड़ते हुए शरीर को इस तरीके से साइड में बेंड करेंगे, पूरा मूव करते हुए आगे से खींचते हुए इस तरीके से पीछे की ओर ले जाए। रोटेट करेंगे शरीर को इसी तरीके से, 3 क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज। आगे की तरफ झुकाएं, साइड में एक्सपेंड करें, और इस तरीके से सेंटर। एक और बार सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, सांस भरते हुए धीरे से पीछे और सेंटर। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ ले जाएं, साइड और वापस सेंटर। पूरी टेंशन रिलीज करें, रिलैक्स करें अपनी साइड थोरेसिक, चेस्ट और कंधों को।
धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ और भरते हुए सेंटर। एक आखिरी बार करेंगे। बेंच करें, राउंड करें और वापस आ जाएंगे आप सभी सेंटर में। यहीं से अपने हाथों को वापस अपने घुटनों के ऊपर ले आएंगे। यहीं से चलते हैं रिवॉल्व हेड टू नी पोज की तरफ। उसके लिए अपनी मैट के किसी भी एक साइड चले जाएं। तो पहले हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड। तो अपनी मैट के लेफ्ट साइड आप एडजस्ट करेंगे बॉडी को और राइट लेग को साइड से खोल लेंगे। अगर आपका पैर इतना ना खोल पाए तो अगर हल्का डायगनल है इस तरीके से, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। पैर को खोलें, पैर को खोलें और पंजा अपनी तरफ खींचे। राइट हैंड या तो थाई के ऊपर रख लें या तो आगे या पीछे, सारी वेरिएशन ठीक है। सांस भरते हुए हाथ को खींचते हुए लेफ्ट वाले को ले जाएंगे सर के ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए नीचे जाएंगे। सामने देख सकते हैं और अगर आप ऊपर देख पाए तो इस तरीके से देखें। बने रहें, रुकेंगे यहीं पर। चाहे तो हल्की कोहनी मोड़ कर रख सकते हैं अगर समस्या हो, या चाहे तो इस तरीके से कोहनी मोड़ भी सकते हैं। 3, खींचे, 2, पंजा अपनी तरफ और 1, धीरे से वापस सेंटर में आएंगे। यहीं से अपनी साइड बदल लेंगे। राइट लेग मोड़ लें, राइट साइड चले जाएं और लेफ्ट लेग को साइड से खोल लें। धीरे से लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई के पीछे, ऊपर या आगे। सांस भरते हुए हाथ खींचते हुए ऊपर ले जाएं और छोड़ते हुए धीरे धीरे ड्रैग करें। जरूरी नहीं आप बहुत नीचे जाएं, आप हल्का बेंड कर सकते हैं। 3, 2 और 1, धीरे से वापस आएंगे और यहीं से अपने पैरों को सामने की तरफ ले आएंगे और दोनों पैरों में रखेंगे आप हिप के जितना गैप। इस तरीके से दोनों हाथों की उंगलियों को हिप के पीछे इस तरीके से रख देंगे और जो आपकी उंगलियां हैं आपकी हिप्स की तरफ रहेंगी। सांस भरें, छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को राइट साइड ड्रॉप करें, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। सीटेड विंडशील्ड वाइप पोज, काफी आसान पोज है और बहुत ही बढ़िया आपके डाइजेशन के लिए, आपकी बैक, बेली, कंधों को रिलैक्स करने के लिए। 3, जिनके पैर नीचे ना जा पाए इस तरीके से। 2 और 1, सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें। 3, 2 और 1, सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं काउ फेसिंग लेग्स की तरफ। और जो पूरा काउ फेसिंग पोज कर पाए हो, बहुत ही अच्छी बात। राइट हैंड यूज करेंगे, राइट थाई के नीचे से लेफ्ट एंकल को पकड़ें और इस तरीके से मोड़कर लेफ्ट एंकल को ले आए राइट हिप के पास। उसी तरीके से दूसरे पैर को भी क्रॉस कर लेंगे और इस तरीके से एडजस्ट करते हुए आप बैठेंगे। अब देखिए, जो इस तरीके से बैठ पाए बहुत अच्छी बात है। जिनके पैर इस तरीके से खुल जाएं कोई दिक्कत नहीं, प्रेस कीजिए और दोबारा से उन्हें बाउंड करने की कोशिश कीजिए, बांधने की कोशिश कीजिए। फिर भी खुले तो कोई दिक्कत नहीं। जिनके हाथ बहुत ज्यादा टाइट हैं तब अपने हाथों को अपनी कमर के पीछे से इस तरीके से लॉक करना है, यहाँ इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास बेल्ट या चुन्नी, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, आप लाए हैं तो राइट लेग ऊपर है, ये रहा आपका राइट हैंड। बिल्कुल सर के ऊपर से आपको बेल्ट को लेके जाना है। एक हाथ नीचे से जाएगा और उस बेल्ट को पकड़ लें इस तरीके से और अपने हाथों को आप धीरे धीरे पास ले जाएंगे पीछे से। मैं एक बार आपको साइड से दिखा देती हूँ तो सभी ध्यान से देखेंगे। तो इसके लिए आपको पैरों को वहीं क्रॉस लेग में ही रखना है। ये रहा आपका बेल्ट, बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा और दूसरा हाथ जाएगा नीचे से। ये आपको बेल्ट को पकड़ना है और जो फ्री डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप अपने हेड को मूव करेंगे। बने रहेंगे सभी यहीं इसी तरीके से। 3, 2 और 1, धीरे धीरे अपने हाथों को रिलीज करेंगे इस तरीके से। यहीं दूसरे डायरेक्शन में इस तरीके से पहले अपने पैरों को बदल लेंगे, अनवाइंड करें। इस बार राइट लेग नीचे और लेफ्ट जाएगा ऊपर। धीरे से अपने हाथ को आप ऊपर घुमाते हुए ले जाएंगे और राइट हैंड नीचे से ग्रैब करें। फ्री डायरेक्शन में अपनी गर्दन को मूव करें, होल्ड करें गोमुख आसन में। 3, 2 और 1। अब यहीं से धीरे से आप सभी वापस आएंगे और अपनी बेल्ट को साइड कर दें। इस बेल्ट को दोबारा यूज करेंगे अगले आसनों में हम। अब बढ़ते हैं हम अगले आसन की तरफ। अगला आसन काफी आसान है, पर उससे पहले सीधे सामने पैरों को खोल देंगे और हल्का सा शेक कर लें, जिससे आपके पैर हो जाएं पूरी तरह रिलैक्स और आप अगले आसन के लिए तैयार हो पाए। तो सभी अच्छे से शेक करते हुए अपने पैरों को
यहीं से चलते हैं वज्रासन वेरिएशन की तरफ। दोनों पैरों को एक साइड से इस तरीके से आपको घुमाना है और अपने टोस के ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से टोस के ऊपर आ जाए, अंदर टक करें और यहाँ आएंगे आप। उसके बाद आपके जो दोनों हाथ हैं उनको आप इस तरीके से अपनी थाइस पर रख दें, कमर को सीधा कर दें और यहीं पर वज्रासन वेरिएशन में बैठेंगे। साइड से भी एक बार दिखा देती हूं आपको। इस तरीके से आपको बैठना है। 3 सेकंड रुके। 3 2 और 1। धीरे से अपने नीलिंग पोजीशन में आते हुए पैरों को साइड से लाएंगे और सामने की तरफ खोल देंगे। यहीं से चलते हैं वक्रासन के लिए। काफी सरल और आसान है। सभी हाथों को कमर के साइड में रखेंगे, अपनी पूरी चेस्ट को ओपन करें और यहीं से अपने लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए राइट थाई के बगल में लाएंगे और ऊपर से क्रॉस कर दें इस तरीके से। अगर आप हल्का ट्विस्ट कर पाएं तो यहां, और अगर पूरा ट्विस्ट कर पाएं तो ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखें इस तरीके से। जिनका शरीर ज्यादा लचीला है तो आप इस तरीके से यहां पर भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर आप नहीं मोड़ पा रहे हैं पैर को। पीछे देखते जाएं और यहीं वक्रासन में ही बने रहें। होल्ड करें। 3 2, पूरी चेस्ट ओपन और 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को लाएंगे हिप्स के साइड में। पैर बदल लेंगे। लेफ्ट लेग सीधा, राइट लेग को मोड़े। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखें। होल्ड करें। 3 2 और 1। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खींचेंगे और ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को वापस ले आएंगे साइड से नीचे। यहीं से अपने पैरों को खोल ले। यहीं से चलते हैं ईगल आर्म सुखासन। काफी इजी है करने में। इसके लिए पैरों को आप इस तरीके से क्रॉस करेंगे, एक बार साइड से और फिर सामने से भी मैं आपको करके बताऊंगी। तो इस तरीके से दोनों हाथ सामने आएंगे, खोलेंगे उन्हें इस तरीके से और आपस में एक कोहनी भीतर की तरफ, एक बाहर की तरफ। हाथों को इस तरीके से रैप करना है आपको। पैर हल्के दूरी पर और धीरे से कोहनी को ऊपर की ओर उठाएं इस तरीके से। एक बार सामने से 3 सेकंड के लिए लगातार होल्ड करेंगे। हाथ सामने, क्रॉस, होल्ड करें। 3, सामने की तरफ देखते जाएं। 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को करेंगे अनवाइंड और ले आएंगे हिप्स के साइड में। सामने खोल दें अपने पैरों को, पंजे खींच लें अपनी तरफ और यहीं से मेरे साथ चलेंगे अगले आसन के लिए। और अगला आसन है पार्श्व दंडासन। उसके लिए जिसको लगे कि उसकी कमर इस तरीके से पूरी मुड़ रही है, आप सीधी नहीं कर पा रहे, तब आपको जाना है पीछे और अपनी बैक को देना है सहारा दीवार से इस तरीके से। अब यहीं से आप अपने राइट हैंड को राइट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को राइट साइड बेंड करें और पूरी बॉडी आपकी सटी रहेगी दीवार से, हल्का ऊपर देखें। होल्ड करें। यहाँ 5 सेकंड रुकेंगे इस बार। 5, रिलैक्स करें शरीर को, उसकी टेंशन को भगाएं। 4 3 2 एंड 1। धीरे से आपका लेफ्ट हैंड आएगा लेफ्ट साइड, राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचे। सांस छोड़ते हुए ड्रैग करेंगे, हाथ को ऊपर की ओर देखेंगे, पंजे आपकी तरफ। होल्ड करें। 3 2 और 1। धीरे धीरे अपने हाथ को वापस ले आएंगे अपने हिप के साइड में। यहीं से चलते हैं पश्चिमोत्तानासन की तरफ, लेकिन हम करेंगे बेल्ट के साथ। तो जिन पे चुन्नी हो, बेल्ट हो, जो भी इस समय अवेलेबल है, ध्यान रहे आपकी लोअर बैक पूरी सपोर्टेड होनी चाहिए आपके दीवार से। धीरे से अपनी बेल्ट को लेंगे या चुन्नी को लेंगे और क्योंकि बॉडी ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी इसलिए बेल्ट यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको बेल्ट को रैप करना है अपने पैर के ऊपर से। आप धीरे से अपनी बेल्ट को या चुन्नी को अच्छे से पकड़ लें। ज्यादा आगे नहीं जा सकते, पर्पस आगे जाना नहीं है, पर्पस है हल्की हल्की टेंशन रिलीज हो आपकी बॉडी से और आप रिलैक्स महसूस करें। धीरे धीरे हिप्स को पीछे पुश, बॉडी आगे ले जाएं, होल्ड करें, यहीं पर बने रहेंगे। 3, नीचे जाते जाएं जितना आप जा सकते हैं। 2 और 1।
धीरे से आप बेल्ट को करेंगे रिलीज, अपनी बेल्ट को वापस साइड में ले आएंगे और पैरों में हल्का गैप करके एक बार फिर शेक कर लेंगे। काफी बढ़िया स्ट्रेचिंग आती है इसमें, हमारी थाइस के पीछे हमारी बैक की टेंशन को भी भगाता है। और अक्सर जिन्हें बैक में पैरों में थकान महसूस होती है, शरीर काफी थका हुआ महसूस करता है, तब ये आसन बहुत ही हेल्पफुल है। पैरों को मोड़कर आप सभी नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे मेरे साथ। इस तरीके से पैरों में रखेंगे हिप के जितना गैप और हाथों में रखेंगे कंधे के जितना गैप। यहीं से धीरे से आप अपने राइट हैंड को यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड के भीतर से इस तरीके से निकालते हुए कंधे को नीचे की तरफ रख देंगे। यहाँ ट्विस्ट करेंगे थ्रेड द निडल पोज में। हाथ फेस के सामने रखें और जिन्हें लगे हाथ को एक्सटेंड कर पा रहे हैं तो ऊपर की ओर इस तरीके से एक्सटेंड कर दें। होल्ड करें ट्विस्ट करते हुए ऊपर देखते हुए। 3 2 एंड 1। हाथ को मोड़ेंगे, सेंटर में आएंगे, साइड बदल लेंगे, सांस भरें, छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, कंधा नीचे, ट्विस्ट करें, एक्सटेंड करें अपने हाथ को, होल्ड करें 3 2 और 1। धीरे धीरे हाथ को मोड़े, आएंगे आप सभी धीरे से सेंटर में। यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं और उसके लिए आपको धीरे से अपनी मैट पर पेट के बल लेट जाना है इस तरीके से। तो सभी पेट के बल ले जाएं, पैरों में पीछे से आप गैप कर लेंगे इस तरीके से। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई भी एक हाथ नीचे, फोरहेड को उसके ऊपर रख दें और मकर आसन में रुकेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें और 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे और बाहर छोड़ देंगे। धीरे धीरे इनहेल करें और एक्सेल। सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें और छोड़ दें। धीरे से अपने फोरहेड को वापस ऊपर लाएंगे और सभी मेरे साथ आ जाएंगे पीठ के बल। सभी पीठ के बल लेट जाएं इस तरीके से और अब यहीं से हल्का सा अपनी बैक हिप को रिलैक्स करते हुए पवन मुक्त आसन में सभी मेरे साथ होल्ड करेंगे। उसके लिए हल्का सा अपने पेट को नीचे की तरफ दबाएं, हाथों को साइड में रखिए, एक एक करके घुटनों को मोड़ लें और यहीं से अपने दोनों पैरों को देखिए, जो पैरों को इस तरीके से उंगलियों को लॉक करके यहां ना पकड़ पाए तो थाई से पकड़ सकते हैं इधर। होल्ड करेंगे, बने रहेंगे 3 सेकंड के लिए। 3 और चाहें तो हल्का हल्का इस तरीके से मूव करेंगे। आंखें बंद कर लें। 2 और 1। धीरे से आप सभी एक एक करके अपने पैरों को वापस नीचे लाएंगे, शवासन में आ जाएंगे, पैरों में करेंगे गैप। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को ऊपर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ, हाथ कुछ दूरी पर आपके शरीर से और शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर के हर एक अंग को, हर एक पार्ट को पूरी तरह ढीला छोड़ दें अपनी मैट पर। कोई विचार, कोई थॉट्स नहीं। अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लगाएं। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ते हुए महसूस करें जैसे आप अपनी पूरी थकान बाहर की तरफ छोड़ रहे हो। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान। एक एक करके पैरों को मोड़ेंगे बिना जल्दबाजी किए, लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में बेंड करते हुए क्रॉस लेग में आप सभी बैठ जाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए आंखें खोल लें। यहीं से चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम की तरफ। सभी मेरे साथ, काफी आसान है करने में। अपने अंगूठे से ब्लॉक करेंगे अपने कानों को, ज्यादा दबाना नहीं है। पहली उंगली आईब्रोज और आईलेट के बीच में, दूसरी आपकी नोज के साइड में, तीसरी लिप्स के ऊपर और लास्ट उंगली लिप्स के नीचे आएगी। कोहनियां कंधे के बराबर, कमर सीधी, आंखें बंद कर लें। हमिंग साउंड निकालेंगे आप गले से। सांस भरें गहरा भीतर।
धीरे से हाथों को रिलीज करें, नमस्कार में ले आए। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे, आप चाहें तो सुन लें। सांस भरें। धीरे से एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ट्विस्ट करेंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और धीरे से एक बार बो डाउन करते हुए आप सभी वापस आएंगे, आंखें खोलें। तो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। तो आप सभी पूरा समय लें, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से वापस आएं। बाकी अगर किसी को अभी भी लगे कि थकान लग रही है तो आप शवासन में कुछ देर और ब्रेक ले सकते हैं। बाकी जो अभी हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, अगर आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, आप बिल्कुल रेस्टलेसनेस फील करते हैं, तो आपको भ्रामरी प्राणायाम को धीरे-धीरे इसके जो नंबर ऑफ काउंट्स हैं उन्हें आप बढ़ा सकते हैं और रोज़ अभ्यास कर सकते हैं ये वाला पूरा सेशन को देख के। चलिए, अब आप सभी मन में कोई प्रश्न हो ज़रूर पूछ लीजिएगा, जिससे मैं आपको बता पाऊँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाऊँ। अगले अभ्यास में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से अभ्यास करते रहें, मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।